मैंने जेल की लोहे की सलाखों के बीच से हाथ बाहर निकाला। मैंने फिंगरप्रिंट टेप को डिजिटल कोड लॉक पर चिपका दिया। पुलिस ऑफिसर को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। वह मेरी दिशा में चल पड़ा। मेरी पहली प्रतिक्रिया थी उस स्पून को छुपा लेना। फिर मैं शांत होकर बिस्तर पर बैठ गया। लेकिन पुलिस वाला तो खाना देने आया। उसने पासवर्ड डाला, दरवाजा खोला और खाना अंदर रखा। फिर दरवाजा अच्छे से बंद करके चला गया। मैं तुरंत दरवाजे की तरफ गया, हाथ बाहर निकालकर कोड लॉक से टेप को उतारा। मैंने उस पर पड़े फिंगरप्रिंट्स को ध्यान से देखा। मेरे दिमाग ने तेजी से काम करना शुरू किया। मैंने जल्दी से पासवर्ड का अंदाजा लगा लिया। अब सिर्फ रात होने का इंतजार। कुछ देर बाद रात उतरा। मैंने हाथ बढ़ाकर पासवर्ड ट्राई किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैंने कई बार कोशिश की पर हर बार फेल हुआ। आखिरकार एक कॉम्बिनेशन डाला। इस बार लॉक क्लिक हुआ और दरवाजा खुल गया। मैं तुरंत बाहर भागा। दीवार के किनारों से चुपचाप दूसरी तरफ पहुंचा। मैंने पुलिस ऑफिसर्स को पेट्रोल करते देखा तो झुककर दौड़ते हुए सीधे वार्डन के ऑफिस की तरफ भागा। मैं सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ गन्स चुराना चाहता था, लेकिन सीढ़ियों में ही ऊपर से कुछ ऑफिसर्स नीचे आ रहे थे और बाहर के पेट्रोलिंग ऑफिसर्स भी करीब आ चुके थे। मुझे सीढ़ियों के नीचे वाले कोने में छिपना पड़ा। उनके निकल जाने के बाद मैं वार्डन के ऑफिस में घुसने में सफल हुआ। मैंने अपने घाव में छिपाई हुई पिन निकाली, लेकिन दर्द के कारण मेरा हाथ फिसल गया और कुछ गिर गया। बाहर खड़े ऑफिसर्स चौंक गए, फिर भी मैं शांत रहा। मैंने उसी पिन से कैबिनेट का लॉक खोला और गन्स निकाल ली। वो अंदर आते इससे पहले मैं वहां से निकल चुका था, लेकिन फर्श पर पड़ा खून मेरी पोल खोल गया, क्योंकि पूरी जेल में सिर्फ मैं ही घायल कैदी था। वे तुरंत मेरी सेल पर पहुंचे। बिस्तर पर मैं नहीं था। उन्होंने मुझे सस्पेक्ट मान लिया और पूरी जेल को घेरने का आदेश दे दिया। लेकिन उसी समय मैं दीवार के दूसरी तरफ से वापस लौट आया। अब बताइए आगे मेरे साथ क्या होगा।